गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरज निजमनुमुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेता शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनवउ सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अधम उदाहरण आए राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। संतन के अखबारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तू मेरे राम, मैं तेरे तू मेरे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, अधम उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री रघुनाथ श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा यह अलौकिक चरित्र श्री रघुनाथ जी के और मेरी माता जानकी जी के श्री रामचरितमानस भाव के साथ सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भगवान जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन। उनकी कृपा हम सभी के ऊपर दिन ब दिन ऐसे बरसती रहे और श्री हनुमान जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। उनकी कृपा सदैव ऐसे हमारे ऊपर बरसती रहे। तो भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को, उनकी कथाओं को, श्री भगवत चर्चाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान सदैव ऐसे हमारे ऊपर अपनी कृपा वर्षा बनाए रखे और ऐसे ही कथा रस नित्य पान करने को मिले। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की चरित्र है। भरत भैया का चरित्र है। जब अरण्य कांड का प्रसंग अभी हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान अब अत्रि जी से आज्ञा लेकर आगे जा रहे हैं। आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। भगवान के ऐसे जब चरित्र है, भगवान के जिसे शंकर भगवान जी मेरी माता भवानी जी से भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुना रहे हैं। माता भवानी जी को वहाँ सुना रहे हैं और एकवेल के जी भरद्वाज जी को प्रयाग में सुना रहे हैं और काकभूषुंडी जी महाराज वहाँ काकभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पे वहाँ वो सुना रहे हैं। और आज हम श्री रघुनाथ जी के उस चरित्र गाथाओं को अपने यहाँ बैठ के श्रवण कर रहे हैं। तो ये भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, तभी भगवान के ऐसे चरित्र को सुन पा रहे। नहीं तो भगवान के चरित्र को सुनने के लिए
उनकी जो पात्रता होता है भगवान तय करते हैं, भगवान ही देते हैं। भगवत की कृपा जब होता है तभी जाके श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं भगवत की कृपा हो तभी राम जी की कथा मिलता है सुनने के लिए। तो इसलिए रघुनाथ जी के चरण में सदैव प्रेम बनाए रखे, उनसे मन में सदैव उनके स्मरण बनी रहे, ऐसी भगवान से नित्य प्रार्थना करें। नहीं तो जैसे हम माता के गर्भ से आए हैं तो हम वहाँ भगवान से ये वचन देकर आए हैं कि जब जब धरती पे हम जाएंगे या जब धरती पे आ जाएंगे तब हम आपके ही नाम गुण करेंगे, आपको स्मरण करते रहेंगे। परंतु हम भगवान के माया का जब माया पकड़ लेता है तो वो पहले भगवान को ही दूर करता है। जब भगवान हमसे दूर हो जाएंगे तो आपकी गति अधम जैसी बनी रहेगी, आप अनायास अधर्म के रास्ते में चलना शुरू हो जाएगा। जैसे उस दिन महाराज जी के मुख से सुना था कि अधर्म धर्म से बड़ा हो जाता है, मतलब धर्म कम घटता है और अधर्म बढ़ता है। धर्म घटता नहीं है, धर्म का जो रेखा है वो रहता ही है। अधर्म इतने बड़े हो जाता है कि वहाँ उनके सामने धर्म जो है छोटा दिखता है। और आप सभी को कहूँ, हम सभी सनातनियों को अपने धर्म को रक्षा करते हुए आगे अवश्य जाना चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में जैसे गौवंश है, गौवंश को जैसे उस दिन महाराज श्री कह रहे थे, गौ का जो दूध होता है, अमृत होता है, वो उन बच्चे के लिए भी अमृत है जिसका जन्म तुरंत होता है। तो इसीलिए गौ माता का सेवा भाव से करें, गौ की रक्षा करें, उनकी देखभाल अपने से बढ़कर करें और देसी गौवंश अपने घर में पालें। जैसे आप कहते हैं कि डेयरी का जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, चाहे दूध दही पनीर जो भी लेते हैं, अगर आप देसी गोवंश अपने घर में रखे हैं, अगर आप 10 साल तक डेयरी के प्रोडक्ट ले रहे हैं, खा रहे हैं, अगर आप 1 महीना भी देसी गोवंश के देसी गौ के दूध पी रहे हैं तो उसके फर्क आपको 1 महीने में पड़ जाएगा, जो आपको 10 साल में नहीं पड़ता है। तो इसीलिए गोवंश की सेवा करिए, उनकी रक्षा हो ऐसा संकल्प करिए। डेयरी के प्रोडक्ट से अपने आप को धीरे धीरे दूर करिए, क्योंकि डेयरी के वजह से गोवंश के प्रति अपराध बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए उस अपराध का भी आप भागीदार बन रहे हैं, तो इसीलिए डेयरी के प्रोडक्ट से अपने आप को दूर कर लीजिए। जय जय सीताराम। आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सियाराम। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वज्ञ का श्री रघुनाथ जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी और अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सर्वज्ञ जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहो वीरंच के धामा, सुने श्रवण बन हे रामा। चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में ही न कीनी, कृपा जानी जन दीना। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिल तुम्हि तनु त्यागी। जुग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भगति बरलीना। एहि विधि सर रुचि मुनि सरवंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा।
सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्यामा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्यामा। मम ह्यवसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। मम ह्यवसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अस कही जोगा गिन तनु जारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु प्रथम ही भेद भगति बर लयहु। ऋषि निकाय मुनि बरगति देखी सुखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले वन आगे। मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। आस्ति समूह देखी रघुराया। पूछी मुनि न लागी अति दाया। जानत हूँ पूछिया कस स्वामी। सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निशिचर ही न करहु मही भूज उठाई पन कीना। निशिचर ही न करहु मही भूज उठाई पन कीना। सकल मुनि न के आश्रमनी जाई जाई सुख दीना। सकल मुनि न के आश्रमनी जाई जाई सुख दीना। श्री राम जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सर्वंग जी ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानो सरवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की। एक बार सर्वंग जी को ब्रह्मा जी ने बोले, सर्वंग जी अब आपको ब्रह्मलोक का प्राप्त हो गया है, अब ब्रह्मलोक का आइए। सर्वंग जी ने अपने तप इतना किए थे कि अब उनको ब्रह्मलोक प्राप्त हो रहा है। सर्वंग जी जब विमान में बैठकर जा रहे तब किसी ने कहा कि श्री भगवान ने अवतार ले रहे हैं और वो श्री राम जी के रूप में आ रहे हैं और इधर ही आने वाले हैं। सर्वंग जी ने वहीं से कूद पड़े और पूछे, बोले हाँ श्री राम जी अब जन्म ले लिए हैं और वो यहाँ आने वाले भी हैं। सर्वंग जी अपने प्रेम अश्रु आंख में भरकर ब्रह्मा जी को कहते हैं, जिस प्रभु के लिए मैंने अपनी यज्ञ तप आज तक प्रतीक्षा करा था वो आ रहे हैं और मैं चला जाऊं, कह के रुक जाते हैं। वही कह रहे हैं, हे देव यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं। अब आप प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। मैं सब साधनों से हीन हूं, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वंग जी ने हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए।
ऐसा कहकर सर्वभंग ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रघुनाथ जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का बर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ ही लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी मतलब सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर निशिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना मन क्रम वचन राम पद सेवक सपन हुआ न भरोस न देवक प्रभु अगवन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा हे विधि दीन बंधु रघुराया मोस सठ पर करियहि दाया सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिलियहि जीज सेवक की नाई मोर जिय भर सदृढ़ नाही भगति विरति न ज्ञान मन माही नहीं सतसंग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा एक बान करुणा दी धान की सो प्रिय जाके गति न आन की हो ही सुफल आज मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कही न जाई सो दशा भवानी दिसी अरु विधि पंथ नहीं सूझा को में चले कहा नहीं बूझा कबहु कफिरी पाछे पुनि जाई कबहु कनृत्य करई गुण गाई अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखे तरुओट लुकाई अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा प्रगट हृदय हरना भववीरा मुनि मग माझ अचल होई वैसा पुलक शरीर पन सफल जैसा तब रघुनाथ निकट चली आए देखी दशा निज जन मन भाए मुनि राम बहु भांति जगावा जागन ध्यान जनित सुख पावा भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा मुनि कुलाई उठा तब कैसे विकल ही न मनि फनिवर जैसे आगे देखी राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा परे उलकुटैव चरण निलागे प्रेम मगन मुनि बरवड़ भागी भुज विशाल कही लिए उठाई परम प्रीति राखे उरलाई मुनि ही मिलत ससोह कृपाला कनक तरुहि जनु भेटत माला राम बदनु विलुक मुनि ठाड़ा मानहु चित्र माझली की काढ़ा तब मुनि हृदय धीर धरी गहि पदवार ही वार तब मुनि हृदय धीर धरी गहि पदवार ही बार निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नाम का सुजान ज्ञानी शिष्य थे। आपको अभी बीच में बोला था
अगस्त्य जी के शिष्य सुदीक्षण जी एक बार अगस्त्य जी ने उनको बोल के गए कि आप यहाँ आश्रम देखते रहिए, तब तक महाराज कहेंगे। तो अगस्त्य जी जैसे गए, सुदीक्षण जी महाराज क्या किए, जो शालिग्राम थे उन शालिग्राम को लिए और लेके चले गए, जामुन तोड़ने लगे, बहुत सारे जामुन तोड़े। उसके बाद जब एक बार मारे तो जो शालिग्राम जी थे वो जाकर नदी के बीच में गिर गए। अब जब नदी के बीच में गिर गए तब सुदीक्षण जी महाराज अब बोले क्या करें, गुरु जी आएंगे तो बहुत डांटेंगे। तो उन्होंने क्या किया ना, जितना बड़ा शालिग्राम जी थे उतनी बड़ी एक जामुन को लिए, अब उसमें चंदन टीका लगाए और रख दिया। दूसरे दिन जब गुरु जी आए सुबह नहलाने के लिए, अब चंदन छुड़ाने लगे तो देखे हाथ उसमें पचक रहा है। तो बोले ये क्या है, तो बोले अब हमें क्या पता, आप भगवान को इतना नहला दिए हैं अब वो गल गए हैं। तब गुरुजी ने जोर से दबा के देखे तो बीज से अंदर से बीज निकला, तो उस देखे तो जामुन का बीज है। तब सुदीक्षण जी महाराज सब कहने के बाद गुरुजी ने उनको निकाल दिया आश्रम से और बोले तुम उसी दिन आना जिस दिन मेरे भगवान को लेके आओ। अब सुदीक्षण जी महाराज जी तब से इधर उधर भटक रहे हैं और प्रभु को भगवान को ढूंढ रहे हैं। अभी भगवान श्री रघुनाथ जी आ रहे करके कानों से कहीं से सुन लेते हैं, जंगल में कानों से कहीं से ऐसे सुन लेते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जैसे सुन लेते हैं, आप कल्पना नहीं करेंगे सुदीक्षण जी महाराज किधर किधर भाग रहे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे। वो सोच रहे हैं कि उधर चला जाऊंगा कहीं उधर से ना निकल जाए, उधर आ जा रहे और वो भागा भागी करके और वो सोचे कि क्या करूं, कभी नाच रहे ये करे। भगवान ने दूर से लटा की ओर से देख रहे हैं कि सुदीक्षण जी क्या कर। सुदीक्षण जी महाराज अब बोले कि बीच का एक रास्ता निकाले, देखे जिन रास्ता सभी जगह पे मिलते हैं उसी के बीच में आके बैठे ध्यान में बैठ गए। रघुनाथ जी आए और भगवान को ही ध्यान कर रहे हैं, भगवान को ध्यान करके बैठ गए हैं। भगवान जब रघुनाथ जी आए पास में देखे तो जग नहीं रहे। भगवान ने उनको हृदय में अपनी चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं। जब देते हैं तो उसके रोम पनस जो फल होता है जैसे कांटा काटा होता है वैसे उनके शरीर पुलकित हो जाता है, सारा रोमावली खड़ी हो जाता है। और भगवान देख के नेत्र भर कर अंदर देखते हो, आंसू से नहला देते भगवान के चरणों को। जब आंख खोलते हैं तो भगवान को साक्षात अपने सामने भगवान को पाते हैं और उनको लेके गुरु जी के पास जाते हैं। मुनि अगस्त्य जी ने जब देखते हैं भगवान को, कहते हैं देखिए भगवान को लेकर आए। जब भगवान को देखते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं और उनके चरण धोके उनको आश्रम में बिठाते हैं। और कहने का यह देखिए उनकी जो शिष्य है भगवान को लेके गुरु जी से मिला देते हैं। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, भगवान श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने मेरी माता जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रघुनाथ जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में लग गए। श्री रघुनाथ जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रघुनाथ जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष के तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहे हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रघुनाथ जी को मुख को देख रहे हैं मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हैं। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों के स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर उनके अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुनु विनति मोर अस्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा मित मोरी मति थोरी रवि सन्मुख खद्दोत अंजोरी। श्याम तमारस दाम शरीर जटा मुकुट परिधन मुनि चीर, पाणि चाप सर काटि तुनीर नेम निरंतर श्री रघुवीरं।
मोह विपिन घन दहन कुसानु शंत सरोरुह कानन भानु निशिचर करिवरुत मृग राजहत त्रातु सदानो भव खगवाज अरुण नयन राजीव सुवेशं सीतनयन चकोर निशेषं हर हृदि मानस वालमरालं नेमिरामौरवाहु विशालं शांशय सर्पग्रसन उर्गादः समन सुकर्कश तर्क विषादः भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथा त्रातु सदानुकृपवरूथ निर्गुण सर्गुण विषम समरूपं ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं अमलम खिलमनवधम परं नौमि राम भजन महिभारं भक्त कल्प पाद पारामः तर्जन को धलोभ मद काम अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बल धामा कलिमल विपुल विभंजन नामा धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामा संतत शातनो तुम परामा यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसत मनसि मम कानन चारी जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुना गुणौर अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नयना करऊ सो राम हृदय मम अयना अस अभिमान जाई जनि भरे में सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि वचन राम मन भाए बहुरी हरसि मुनि भरउर लाए परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि जो वर मागहु देव सुतोहि मुनि कह में वर कबहु न जाचा समुझ न पारहि झूठ कि साचा तुम ही नीक लागे रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई अविरल भगति बिरति विज्ञाना होत होहु सकल गुण ज्ञान निधाना प्रभु जो दीन सोबरु में पावा अब सो देहु मोहि जो भावा अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर रामा अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर रामा मम हिय गगन इंदु हिवा बसहु सदा निह कामा मम हिय गगन इंदु इवा बसहु सदा यह कामा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मुनि ने कहा हे प्रभु मेरी विनती सुनिए मैं किसी प्रकार से आपकी स्तुति करूं आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला है। हे नील कमल के माला के समान श्याम शरीर वाले हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बक्कल वस्त्र पहने हुए हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री रघुनाथ जी मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है छंद रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा शंकर जी के हृदय रूपी मानव सरोवर में बाल हंस विशाल हृदय और भुज वाले श्री रघुनाथ जी मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो संशय रूपी सर्प को घृसने के लिए गरुड़ है अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं वे कृपा के समूह श्री रघुनाथ जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार हरने उतारने वाले श्री रघुनाथ जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रघुनाथ जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलियुग के बड़े भारी पापों को नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूं और रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जान, जो वर मांगो बड़ी ही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि सुदीक्षण जी ने कहा, मैं तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगो क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को दुख देने वाले सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तो मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। जय जय श्री सीताराम एवमस्तु करीरनी रमा निवास हरसि चले कुंभज ऋषि पास। बहुत दिवस गुर दर्शन पाय भय मोहि यही आश्रम। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर कर लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुदीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रघुनाथ ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। जय जय श्री सीताराम। सब सुदीक्षण जी ने भगवान को लेकर अपने गुरु अगस्त्य जी के पास जाते हैं। अगस्त्य जी ने आज उन शिष्य ने भगवान का दर्शन करा देता। अगस्त्य जी का प्रसन्नता का कहीं नहीं जाती, रो के प्रेम आंसुओं से भगवान के चरणों को धो देते हैं। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरी रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।